नरेश शर्मा की फिजिक्स क्लास में कक्षा 11 के सभी स्टूडेंट्स का मोस्ट वेलकम है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो आपका चैप्टर चल रहा था वेक्टर एनालिसिस मतलब कि सदिश विश्लेषण, उसके टॉपिक को मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो मैंने आपको वेक्टर बताया कि वेक्टर होता क्या है, उसके टाइप्स बताए। उसके बाद में वेक्टर का अब मैं डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट की बात करता हूँ। तो आप देखेंगे इसे क्या करना है हमें। देखिए, अब सबसे पहला टॉपिक है हमारा ये, मतलब कि दो वेक्टरों का अदिश गुणन। दो वेक्टरों का अदिश गुणन मतलब कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखिए, अगर हमारे पास दो वेक्टर क्वांटिटी हैं और उसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों की, और मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें वो स्केलर क्वांटिटी के रूप में मिलता है। मतलब क्या समझे कि अगर दो सदिश राशियां हैं हमारे पास और उन दोनों सदिश राशियों की हम आपस में गुणा करते हैं और जो गुणा मिल रहा है वो एक अदिश राशि के रूप में मिल रहा है, तो ये जो गुणन हुआ ये आपका अदिश गुणन हुआ, जिसको हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। तो अब क्या रखा है कि अगर हम दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं हमारे पास में, उन दोनों की मल्टीप्लाई की हमने, मल्टीप्लाई करने के बाद में जो हमें न्यू क्वांटिटी जो मिली है वो अगर आपकी कैसी है, स्केलर है, तो दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट और सदिश अदिश गुणन कहलाता है। तो दो वेक्टरों का अदिश गुणन जब हम इसको मतलब कि डेफिनेशन के रूप में देंगे, तो दो वेक्टरों का अदिश गुणन बोले तो स्केलर गुणन, अदिश गुणन उनके परिमाणों का मतलब मैग्नीट्यूड, परिमाणों तथा उनके बीच बने कोण की कौज्या बोले तो कौज्या के गुणनफल के बराबर होता है। क्या कह रहे हैं कि दो वेक्टरों का अदिश गुणन उनके परिमाणों मैग्नीट्यूड्स और उनके बीच जो कोण बन रहा है उसके गुणनफल के बराबर होता है। माना लेट वेक्टर ए है एक, माना दो वेक्टर ए तथा बी है, उनके बीच बना कोण थीटा है। लेट अस सपोज टू वेक्टर ए एंड बी एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा। तब उनका अदिश गुणन, स्केलर गुणन, डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणन इस प्रकार होगा। कैसे होगा साहब? देखें, ए डॉट बी, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी, डॉट दैट इज डॉट सिंबल ऑफ डॉट इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ये इसका एक फॉर्मूला हो गया, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब देखिए, इसके लिए एग्जाम्पल चाहिए आपको। एग्जाम्पल देखिए, मतलब कि डॉट प्रोडक्ट जो अदिश गुणन है उसका एग्जाम्पल देखना चाहते हैं आप, तो एग्जाम्पल देखिए फोर्स जो आपका वर्क होता है, वर्क आपने पढ़ा है कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। तो
तो यहां पर हम कह सकते हैं कि W जो होता है कार्य जो W है इज इक्वल टू फोर्स F डॉट डिस्प्लेसमेंट D। कार्य जो है वो फोर्स F और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। वर्क इज ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टू डिस्प्लेसमेंट। अगर इसको मैं और आगे लेके चलता हूं और W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा जूल। W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। तो इस तरह से क्या हुआ, ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखना चाहता हूं, सेकंड एग्जाम्पल 2 को देखें आप कि अगर मैं किसकी बात करूं, पावर की बात करूं, तो पावर जो होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है। मतलब कि शक्ति पावर P क्या होता है, ये डॉट प्रोडक्ट होता है। P इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू वेलोसिटी। P इज इक्वल टू एफ वी होता है। P इज इक्वल टू एफ वी होगा, देयरफॉर और P इज इक्वल टू एफ वी कॉस थीटा। तो ये हमने दो एग्जाम्पल आपको बताए जहां पर डॉट यूज होता है वर्क में। वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब ये हमने डॉट प्रोडक्ट लिया, अब हम चाहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट लेना। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है, अब दूसरा टॉपिक शुरू होता है, दो वेक्टरों का सदिश गुणन। दो वेक्टरों का सदिश गुणन सदिश गुणन मतलब कि वेक्टर गुणन कहलाता है इसको। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टरों का सदिश गुणन। अब इसको जैसे हमने अदिश गुणन को पढ़ा है ऐसे यहां पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर मेरे पास दो फिजिकल क्वांटिटी है, कैसी हैं, बोथ आर वेक्टर। दोनों भौतिक राशियां जो हैं वो एक वेक्टर क्वांटिटी के रूप में हैं। अगर वो वेक्टर क्वांटिटी के रूप में है और हम दोनों की कर रहे हैं मल्टीप्लाई, जैसे वहाँ हमने दो वेक्टर क्वांटिटी की मल्टीप्लाई की थी और हमें जो थर्ड क्वांटिटी जो मिली थी वो स्केलर मिली थी। अब अगर यहाँ पर हम दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और हमको जो है क्वांटिटी जो मिलती है वो वेक्टर की फॉर्म में मिलती है। मतलब कि दो सदिश राशियों का गुणनफल अगर एक सदिश राशि के रूप में प्राप्त होता है तो ये गुणन जो कहलाता है, ये सदिश गुणन कहलाता है। इसी को हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, इसी को हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर दो वेक्टर ले रहे हैं आप, ठीक है, तो इसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं उसी तरह से। दो वेक्टरों का सदिश गुणन उनके परिमाणों तथा उनके बीच बने कोण की जया बोले तो साइन के गुणनफल के बराबर होता है। डिफाइन कर लिया हमने कि दो वेक्टरों का जो सदिश गुणन होता है उनके मैग्नीट्यूड और उनके बीच में जो एंगल मेडअप होता है उनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। अब मैं सपोज कर लेता हूं दो वेक्टर ए और बी, उनके बीच में ले लेता हूं एंगल थीटा। माना दो वेक्टर ए तथा बी है, ए तथा बी है, उनके बीच बना कोण थीटा। तब उनका
सदिश गुणन या क्रॉस प्रोडक्ट, सदिश गुणन क्रॉस प्रोडक्ट इस प्रकार होगा, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। हेयर एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर। एन कैप क्या है? एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है, जिसकी वैल्यू जो होती है 1 होती है, और यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो आपके ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को शो करेगी। कैसे देखें कि अगर मैंने क्या लिया है, 2 वेक्टर लिए, ये देखिए ये 2 वेक्टर हैं, ये आपका बी है और ये ए है, तो इनका बीच में एरिया ये होगा, प्लेन ही होगा, तो ये जो होगा ये ए क्रॉस बी होगा। ये जो डायरेक्शन होगी ए क्रॉस बी, ये यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होगी, ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होगी। इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं। अब जैसे कि हमने पिछले उसमें बताया, एग्जाम्पल बताया कि व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ डॉट प्रोडक्ट, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट का एग्जाम्पल आप दो लिख लीजिए। एग्जाम्पल 1 लिखें कि टॉर्क जो होता है, टॉर्क जो होता है जिसे हम बलागुण कहते हैं, वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है आपका आर और एफ का, आर और एफ। एफ क्या है? फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, एंड आर क्या है? उसका जो फोर्स की डायरेक्शन है उससे उसकी परपेंडिकुलर दूरी होती है, ये तो आर क्रॉस एफ हो गया। तो टॉर्क जो होता है, बलागुण जो होता है, वो आर और एफ का एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। एग्जाम्पल 2 में और दे सकते हैं कि जो क्या कहते हैं आपका टॉर्क जो होगा ये आपका P क्रॉस EB होता है। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से है, जो आप इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे। तो टॉ इज इक्वल टू P क्रॉस E और टॉ इज इक्वल टू R क्रॉस F। तो ये 2 एग्जाम्पल आप वहाँ दिखा सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। अब ये टॉपिक आपका इस तरह से फिनिश होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी हम आगे लेके चलेंगे। थैंक्स।